जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं अक्सर मंजिल उन तक ज़रूर पहुंचती है। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज़ योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर फिजिक्स फैकल्टी। सर आखिरी 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। हमने बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से कर रखी है, हमने केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। सर हो जाता है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो सर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमें लग रहा है सर कि हम 320 प्लस 340 प्लस बायो में लेकर के आ जाएंगे, ऐसा आपको फील होता होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को सर केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तक हमें जाना पड़ता है, हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है तो हम सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स इस तरीके के आते हैं और बहुत सारे बच्चों के मेल और मैसेजेस इस तरीके से आते हैं कि सर फिज़िक्स में हम सब कुछ करते हैं, आ तो जाता है, लेकिन सर जब आखिरी कुछ दिन बचे होते हैं तब सर बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो यस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आपके मन का ये जो डर है ना, उसी डर को दूर करने के लिए आपके बाबा एसएसपी ने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा था, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं वीडियो लेक्चर्स के ऊपर जहाँ पर ये लिखा रहता है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊँ तो मैं कमेंट्स की बात ना करूँ, मैं बात करूँ कि डायरेक्ट एक बच्चे का फ़ोन ही आया था एंड शी वॉज़ फ्रॉम उत्तराखंड एंड शी वॉज़ आस्किंग अबाउट कि सर मेरा सब कुछ तो हो जा रहा है सर, लेकिन सर पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है एंड लग रहा है सर फिज़िक्स में कैसे करूँगी, और सर कुछ ऐसा बताते कि जिससे मैं ये करके श्योर शॉट हो जाती, 100% हो जाती कि सर मेरे 120 मार्क्स आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चा कि कुछ करके 120 मार्क्स आ जाना, कुछ करके 150 मार्क्स आ जाना, या कुछ करके 180 मार्क्स ले करके आ जाना, विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ थिंग, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। फिज़िक्स में भी मार्क्स आते हैं। अगर आप इस बेसिस पर ये वीडियो देखने वाले हो कि मैं आपको कोई एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप अगले 15 दिन तक फॉलो कर लोगे तो आपके जो है बच्चा लोग जादू चल जाएगा, जादू की झड़ी चल जाएगी। थोड़ा आपको बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन बहुत ही सत्य वचन मैं आपको यहाँ बोलने वाला हूँ। तो ये वैसी वीडियो नहीं है, सच्चाई के साथ मैं आपको बोलूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरे साल मेहनत तो की थी, हाँ डर लग रहा है, कॉमन बात है, एंजाइटी होती है। शायद आपकी जगह पर मैं अगर होता और इतने बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी होती, मोदी जी की कृपा थी, पोखरियाल साहब की कृपा थी, और ये कोविड देवता तो थे, मैं इन्हें कोविड देवता कह रहा हूँ, जस्ट अ काइंड ऑफ फन, ऑफेंस मत होइएगा। तो इन सब के चक्कर में बच्चा, अगर शायद आपकी जगह मैं स्टूडेंट होता, आपकी जगह पर मैं रख के अपने आप को ही सोच रहा हूँ, तभी ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो शायद मेरे भी मन में ये एंजाइटी होती, डर लगता। एंड आप सब ये मेरी बातों को बहुत रिलेट कर रहे होंगे अगर मेरी बातों को दिल से सुन रहे होगे कि हाँ सचिन भैया या सचिन बाबा या बाबा एसएसपी या सचिन सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम पढ़ तो लिए हैं सब कुछ, जब पढ़ने जाते हैं सब कुछ याद तो रहता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर है कि कैसे करेंगे। सो बच्चा लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, मैं आपके साथ हूँ, था और हमेशा रहूँगा। सबसे पहली बात कि आखिरी 15 से 20 दिन, हालांकि अभी देखा जाए, मैं कैलेंडर अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, खैर कैलेंडर पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरी टीम इसे एडिट करके कब डाले, कल डाल सकते हैं। तो कल आपका रक्षाबंधन, संडे, इतना तो फाइनल है, तो भी मिला करके आपके पास बच्चा 15 दिन से तो ज़्यादा दिन का समय है। तो ये 15 से 20 दिन में, 15 दिन में मान करके चलता हूँ, आखिरी 15 दिन, ठीक है। आखिरी 15 दिन में क्या हम फिज़िक्स में ये करके मार्क्स ला सकते हैं, और क्या वो चीज़ करें जिससे हमारी जो एंजाइटी है, ये जो डर है, वो निकल जाए। सो बच्चा देखिए, आगे मैं कुछ भी पढ़ूँ उससे पहले मैं बोर्ड पर एक शब्द लिखने जा रहा हूँ और हिंदी के वाक्य लिखूँगा। इस चीज़ को समझना, महसूस करना और सोचना कि क्या वाकई ये चीज़ है, और वो है बच्चा लोग आत्मविश्वास। जब तक मेरे बच्चा पार्टी, जब तक मेरे लाल बाल गोपाल आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, मैं खड़ा होकर के कई बार लाइव क्लासेस के अंदर बोल चुका हूँ, मेरी जगह पर कोई और आ जाए, मैं इतना महान नहीं हूँ, ना ही तो मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ, हाँ बहुत दिल से बातें करता हूँ और एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूँ। चाहे कोई भी दुनिया का महान व्यक्ति क्यों ना आ जाए, अगर आपके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं है तो फिर बातें सुनने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए बच्चा, पहले तो ये आत्मविश्वास आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टारगेट ये 12 सितंबर है और हम इस 12 सितंबर 2020 के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है हम एक अच्छी कॉलेज मिले, हम अपनी एमबीबीएस की तैयारी करें। हमारा टारगेट है टॉप 10 कॉलेजेस कंट्री की जो है उसके अंदर हमारा एडमिशन हो। तब आप सोचिए, क्या इस टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर, एमबीबीएस की बहुत बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन लगने के लिए
क्या आपको अपने 15 दिन, आखिरी जो 15 दिन है, 15 डेज़ हैं, इसे आप ऐसे ही बहा दोगे इन सब चीज़ों में सोचते हुए कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, इन्होंने तो ये बोला, उन्होंने तो ये बोला, इस पर ये चल रहा है, इस दुनिया में ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, ये सब चीज़ करोगे बच्चा तो आप इससे दूर हो जाओगे। इसीलिए पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए 12 सितंबर नीट 2021। जब लक्ष्य निर्धारित होगा ना बच्चा, तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर ये हर कोई बताता है आत्मविश्वास होना चाहिए। सर ये आत्मविश्वास आता कैसे है? आत्मविश्वास आता है बच्चा आपके हार्डवर्क से। अब हार्डवर्क कैसे करना है, अब उसके लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा। हार्डवर्क कहते किसे हैं? क्या चीज़ होती है हार्डवर्क? हार्डवर्क वो होती है जो आपके घर के अंदर आपकी मम्मी सुबह आपको उठाती है, आपका भी ध्यान रखती है, घर का भी काम करती है, शाम को जब पिताजी आते हैं उनके लिए खाना भी बनाती है। पूरे दिन वो सोचती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है पढ़ ले, MBBS की डिग्री उसके पास आए, डॉक्टर बने। ये सपना देखने वाली जो माँ है वो हार्डवर्क करती है। अपने सपनों को मार करके वो पिता रोज़ जब जॉब पर निकलता है उसे कहते हैं हार्डवर्क। तो जब आपके माता पिता ही आपके घर के अंदर एक सबसे बड़े एग्जाम्पल है, एक माँ एक पिता, इससे बड़ा एग्जाम्पल में और क्या दो बच्चा। हार्डवर्क किसे कहते हैं? आई थिंक अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही होंगी 100%, क्योंकि आप सभी मेरे बच्चा पार्टी हो, तो ये बात आपके दिल तक जरूर पहुंच रही होगी। ये होता है हार्डवर्क। जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और जानते हो फिजिक्स में 120 प्लस मार्क्स अगर आप सोच रहे हो ना बच्चा, तो आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं। क्योंकि मैं तो ये ईमानदारी से कहूँगा कि जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को दिल से फॉलो किया है, आप वेदांतु नीट मेड इजी पर, SSP पर, जहाँ से भी आप मुझसे फिजिक्स पढ़े हो, दिल से पढ़े हो, ये मार्क्स कुछ भी नहीं है। आप आराम से 150 प्लस मार्क्स ला सकते हो अगर आखिरी के 15 दिन जो मैं बताऊँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर गए तो। ठीक है, तो पहली चीज़ आपके मन में ये होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए बच्चा कि नहीं, नीट 2021 ये हमारा सपना है, हमें कुछ भी करके करना है, फिर आगे का जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन आखिरी 15-20 दिन के अंदर अपनी पूरी ताकत लगानी है। बायो आपका हो जा रहा है बच्चा, दैट्स वेरी गुड। और नीट वाले बच्चों का बायो तो बहुत स्ट्रांग होता ही है। केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन फिजिक्स में ही लफड़ा है, और फिजिक्स की लफड़े को दूर करने के लिए ही बायो SSP इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अब तक? आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? हार्डवर्क से। हार्डवर्क कैसे करना है? एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। अब हार्डवर्क ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किताब लेकर के बस बैठ गए, ओम देवाय मंगलम, ओम देवाय मंगलम, रजनीकांत बन गए, चिट्ठी निकल गया। नहीं, स्ट्रैटेजी बनाइए बच्चा। कई बार लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बच्चे शायद ना सुन पाते हैं। इसीलिए मेरा मकसद है कि आज मैं बहुत दिल से आप लोगों के सामने ये चीज़ रखूं कि अगर आप ये कर रहे हो तो मत करना। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप बस रैंडमली पढ़ रहे हो, रैंडमली मत पढ़ो। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। वो शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, चिंता मत करिए। बट पहले एक बार बच्चा, एक बार दिल से सोचिएगा। जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, मम्मी वाला हार्डवर्क एंड पिताजी वाला हार्डवर्क, आपके सपनों के लिए वो जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, क्या ज़रूरी नहीं है बच्चा कि उनके उस सपने को पूरा करने के लिए आपको भी आखिरी के 15 दिन लग जाना चाहिए? यस, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाइए। ठीक है, फिज़िक्स का ये जो डर है अपने आप निकल जाएगा बच्चा। तुमने बायो अच्छे से कर रखी है, तुमने केमिस्ट्री अच्छे से कर रखा है, फिज़िक्स भी आपने कुछ हद तक किया है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अगर ये कहेंगे कि सर हम तो पूरे साल बकैती किए हैं, क्या आखिरी में आपकी वीडियोस देखें तो हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा, बेशक नहीं होगा। आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे फ़र्क तब पड़ेगा, वो बच्चे से फ़र्क पड़ेगा जो पूरे साल मेहनत किया है, लेकिन अब वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया और वो नहीं समझ पा रहा है। बच्चा घबराओ मत, 15 दिन के अंदर सब कुछ हो सकता है। एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। डरने की ज़रूरत नहीं है। नीट फिजिक्स का जो पेपर होता है वो इस तरीके का आता है जो सिंगल फार्मूला बेस्ड होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, सिंगल फार्मूला बेस्ड होता है बच्चा लोग। सिंगल फार्मूला बेस्ड। सर ये सिंगल फार्मूला बेस्ड का मतलब, एक एग्जांपल दे दूं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यकीन नहीं होता, सवाल आ चुका है नीट के अंदर।
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, विच वन इज करेक्ट, नीट में सवाल आ चुका है। 90% क्वेश्चन बच्चा आपके नीट के अंदर सिंगल बेस्ड फॉर्मूला ही होते हैं, लेकिन हम और आप पूरे साल नहीं, पूरे 2 साल तक फिजिक्स के उस डेप्थ तक जाते हैं जिसमें से नीट कभी क्वेश्चन पूछती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और वो गलत नहीं है, एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि तब आपके पास समय होता है। सपोज आप 2019 में एंट्री लिए थे, 2019, 2020, 2021, ये 2 साल में आपने फिजिक्स के अंदर HC वर्मा करी, DC पांडे करा, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे PYQs कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टफ चीज़ें फिजिक्स के पिछले 10 साल का पेपर उठाइएगा नीट में, नहीं आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना है। यही 2 चीज़ है बच्चा लोग जो आपको स्कोर दिलाएगा। क्या लास्ट के 15 दिन में सर हम NCERT पढ़ें? अब कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो समय बचा है। क्या हम DC पांडे की एक बार देखने जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। क्या बहुत ही प्रसिद्ध किताब, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ HC वर्मा को आखिरी समय में करें? पॉसिबल ही नहीं है। इन सबको कट ऑफ करिए। तो सर क्या करें, और सर इस डर को कैसे भगाएं? विश्वास मानिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर आप आखिरी 15 दिन के अंदर डेली के सिर्फ 4 घंटे फिजिक्स को देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आसानी से 150 प्लस मार्क्स, 180 मार्क्स में से दिला दे। I repeat my sentence, easily you can get 150 plus out of 180 if you follow this pattern the next 15 days. ना ही तो इसके अंदर आपको NCERT लाइन बाय लाइन जाने की ज़रूरत है, ना ही तो आपको इसके अंदर DC पांडे की किताब करने की आवश्यकता है, ना ही तो आपको इसके अंदर HC वर्मा करने की ज़रूरत है। तो सर करें क्या फिर? बताता हूँ आपको। आपको फिज़िक्स अगले 15 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन लेकर के बैठना है, और किस तरीके से लेकर के बैठना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चा। अपने 4 आवर्स को डिसाइड करिए। आप इसी पैटर्न को तोड़ सकते हैं केमिस्ट्री के लिए भी, इसी पैटर्न को तोड़ सकते हैं बायोलॉजी के लिए भी, ठीक है? ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप जिससे भी पढ़ते हैं बच्चा, जिससे भी आपको आनंद आता है, जिससे भी आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आप ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो आपके जो 4 आवर्स हैं उसे किस तरीके से तोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1.5 आवर ये आप चैप्टर 1 लेकर के बैठ जाओ, चैप्टर 2 भी लेकर के बैठ जाओ। हर बच्चे का अलग अलग स्पीड होगा, या 1.5 चैप्टर हो पाएगा, एक चैप्टर एक किया और दूसरे चैप्टर का आधा किया, ये आपके ऊपर निर्धारित करेगा। कुल मिलाकर के 26 चैप्टर है 11th और 12th का मिला करके। नाउ यू पीपल हैव टू डिसाइड, 13 डेज होगा, रोज के 2 चैप्टर मारोगे तो भी हो जाएगा। सभी चैप्टर्स के अंदर तो ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। 1.5 घंटे के अंदर बच्चा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देखिए। डेरिवेशन पे आप फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टाइम तो है ही आपके पास, आराम से होता है। तकलीफ़ आ रही है कोई चैप्टर को समझने में, तो बच्चा आपके पास में एक सोर्स है, वो सोर्स है सारे वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। 5 टाइम्स मैंने नीट का पूरा सिलेबस ख़त्म किया है, 5 टाइम्स, मुझे अच्छे से याद है। और 5 जुलाई से बच्चा लोग हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पर ही। आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख लो, उनसे भी नोट्स बना लो तो भी काफ़ी है। अगले 1.5 घंटे में, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला करना है बच्चा, बस। और ना ही NCERT उठानी है, ना ही आपको दूसरी कोई किताब करनी, कुछ नहीं करना। अगले 15 दिन तक आपको यही फॉलो करना है। अगर आप ये करते हो यू विल सी द चेंजेस। फिर नेक्स्ट आपका जो 1.5 आवर बचता है बच्चा, यानी लगभग आपके पास कितने मिनट हो गए? 90 मिनट हो गए, 90 मिनट। अब नीट के अंदर एक क्वेश्चन करने के लिए अप्रॉक्स 40 से 50 सेकेंड लगता है। मैं मान के चलता हूँ आप 60 सेकेंड ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, आपके पास 90 मिनट है। अगर इस 90 मिनट में आप उसी चैप्टर के 60 क्वेश्चंस करते हो
तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू पीपल आर गोइंग टू डू बिफोर योर नीट एग्ज़ाम। एंड जानते हो बच्चा, नीट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट पेपर का पैटर्न। आई रिपीट माई सेंटेंस, नीट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट पेपर का पैटर्न। जो बच्चा पिछले 10 साल का PYQs कर लेता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। नीट में कोई भी आ जाए, ब्रह्मांड की सारी समस्त शक्तियाँ भी आ जाए ना, उसे कोई नहीं ला सकता। तो आपको करना ये है 90 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। एंड मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट, वो सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कई बार आप नीट के अंदर ना क्वेश्चन रिपीट पा जाओगे, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट पा जाओगे, सिर्फ डिजिट चेंज होता है। क्या फिजिक्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? नहीं। क्या रिपीट होता है? कॉन्सेप्ट। क्या चेंज होता है? डेटा सिर्फ। आई बात मेरी समझ में? ये चीज़ काम कर जाएगी। तो आपको इस तरीके से जाना चाहिए बच्चा। 1.5 घंटे 3 घंटा इनफ है। हाँ, आपकी जूलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, आपकी बॉटनी बहुत अच्छी हो गई है, तो थोड़ा सा समय फिजिक्स में और दे देना, अगर आप अपने डर को भगाना चाहते हो तो। राइट, ये चीज़ आपको करना है बच्चा। आत्मविश्वास रखिए, हार्डवर्क इसे कहते हैं। अगर आप डेली के 4 घंटे कर रहे हैं ना पढ़ाई, दिस इज़ कॉल्ड द रियल हार्डवर्क। एक और हार्डवर्क होता है बच्चा, हार्डवर्क इसे भी कहते हैं कि आपके डेली रूटीन के जो फालतू के टाइम थे आप उससे दूर हो रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो हार्डवर्क। जैसे रोज़ की इंस्टाग्राम की लत लगी है, जैसे रोज़ का फेसबुक का लत लगा हुआ है, और वो सडनली उन सब चीज़ों को बंद करके इस पर फोकस कर रहा है, दिस इज़ रियल हार्डवर्क। और जब आप हार्ड वर्क करोगे ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा आपको दिखेगा, 100% आपको दिखेगा। ये चीज़ को फॉलो करिए बच्चा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो अगले 15 दिन तक, तो 15 × 60 कितना हो गया? 900 PYQs। किसको बोलते हैं बच्चा? किसे कहते हैं? बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो कई सालों से अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं, वो कहते हैं इतना क्वेश्चन कर लो तो हो जाएगा। एंड बाबा SSP कहते हैं कि आखिरी के 15 दिन में भी आप कर सकते हो। तो 120 मार्क्स लाने के लिए मत सोचिए बच्चा, 150 प्लस मार्क्स लाने के लिए सोचिए बच्चा, 160 प्लस लाने के लिए सोचिए बच्चा, 180 प्लस लाने के लिए सोचिए बच्चा। 180 प्लस नहीं, 180 प्लस अगर मैं कह दूंगा तो आपका केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 180 प्लस कहाँ से, 180 मार्क्स का तो होता है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 170 प्लस लाना है, तब जाके आप 160 के आसपास तक पहुंचोगे। टारगेट ही आपका 120 है, तो आप पढ़ाई भी उसी तरीके से करोगे तो फिर पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगानी है, ठीक है। और चैलेंज तो यार ज़िंदगी का एक हिस्सा है बच्चा। हर इंसान को चैलेंज समय समय पर मिलता है, लेकिन वो जो चैलेंज के सामने घुटने टेक देता है ना, लाइफ उसे भी कहती है टाटा बाय बाय। लेकिन जब आप चैलेंज को कहते हो ना कि आसमा करके तू देख मुझे, मैं तुझे छल में छलनी कर दूंगा, ये चैलेंज है संघर्ष, तो फिर वो संघर्ष भी आपके सामने घुटने टेक देगा, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। दूसरा एक कॉमन आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगा कि सर हम ये चीज़ करते तो हैं, बट आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से रिलेट करोगे कि सर हम ये 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, पर सर 5वें दिन हम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट कॉज वाई पीपल कांट फोकस इन फिजिक्स। बट बच्चा आपको बताओ, फिजिक्स ना एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। आ जाता है तो ये मोहब्बत करवा देता है खुद से, फिर दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन नहीं आता तो बहुत बकैती भी करवाता है। देखो, नहीं आने के पीछे का कारण पढ़ने का तरीका है। टफ क्वेश्चंस पे फोकस मत करिए, क्वांटिटी पर फोकस मत करिए बच्चा, क्वालिटी पर फोकस करिए। आप बहुत सारे सोचते हो बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? HC वर्मा के क्वेश्चंस, DC पांडे क्वेश्चन आते ही नहीं है, नीट में नहीं आएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं कि आ सकते हैं, तो उसे आप हटा दीजिएगा, नहीं करिएगा। लेकिन टारगेट रखिएगा कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो कंफर्म होना चाहिए आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो 3 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, फिर रूटीन आप फॉलो नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को रिलेट करोगे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ बच्चा, वो है आपका ये वाला स्ट्रेस का मैनेजमेंट। और यार हम इतने बड़े महान हमारे देश के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं बच्चा लोग, इंडिया में रहते हैं। प्राउड होना चाहिए बच्चा कि हमारे देश ने संस्कृति दी है, हमारे देश ने कल्चर दिया, जैसे हम कहते हैं योगा। आप डेली बच्चा पार्टी उठते वक्त, उठने के बाद में अपने रूटीन के अंदर 50 मिनट का योगा या एक्सरसाइज करिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ मेरे लाल बाल गोपाल, आप अगर 17-18 साल के हैं, आप अगले 15 दिन तक ये करिएगा,
आप बाकी के बच्चों से अलग महसूस करेंगे, आप बाकी के बच्चों से खुद को अलग फील करोगे, आप बाकी के बच्चों से खुद को अलग एनर्जेटिक महसूस करोगे। ये वादा करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि हाँ जी बाबा एसएसपी, हम ये चीज़ करने वाले हैं। 15 मिनट का एक्सरसाइज एंड योगा डेली इंक्लूड करो, फिर आपका ये जो रूटीन है ना वो नहीं हिलने वाला 100%। कैसे एक टीचर का डेली का रूटीन है, आप ईमानदारी से सोचिएगा। आपके फेवरेट प्लेयर अब तो नीरज चोपड़ा सर हो गए होंगे, है ना, हम सभी के हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पर हम एक तरफ क्रिकेट को इतना भाव देते हैं, क्रिकेट को इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन ये प्लेयर्स को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाना। इज़ अ बिग थिंग माय डियर स्टूडेंट। ज़रा सोचिए वो जो थ्रो लगाया है नीरज चोपड़ा सर ने, वो थ्रो क्या ऐसे ही लग गई है? नहीं, उस थ्रो लगने के पीछे का बहुत बार हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। तो क्या नीरज चोपड़ा सर को वो चीज़ अलग बनाई लोगों से कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर के चले आए? वह उनका आत्मविश्वास और हार्डवर्क। आप सोचिए अगर वो 3-4 दिन लगातार थ्रो करते रहते और फिर 5वें दिन उनको कोई फ़ोन कर देता कि चलिए आइए हमारे अड्डे पर, यहाँ पर दोस्त लोग बैठे हुए हैं, खा पी लेते हैं, कुछ मौज कर लेते हैं, तो शायद ये दिन देखते वो नहीं। आज वो कुछ बन गए हैं, सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। वही चीज़ आपको सोचना है। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ना, तब अपने गोल के बारे में सोचो, आप टारगेट के बारे में सोचो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो कि आपका लक्ष्य क्या था। आपका लक्ष्य है बच्चा पार्टी 12 सितंबर नीट 2021। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे ना भूख लगेगी, ना नींद आएगी, ना प्यास लगेगी, आप बस फोकस्ड रहेंगे। सो फोकस्ड होने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाइए बच्चा। आपके एम के ऊपर टारगेट करिए बच्चा, आपके टारगेट को सोचिए बच्चा, अपने गोल के बारे में सोचो। ठीक है, आई बातें समझ में? तो फिजिक्स आखिरी के 15 दिन डर लग रहा है सर, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। पूरे साल अगर आपने 60% की भी तैयारी की है कंपैरिजन टू बायोलॉजी एंड कंपैरिजन टू केमिस्ट्री, तो भी आप अगले 15 दिन में इस चीज़ को फॉलो करोगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। आपके पास सहारे के तौर पर बाबा एसएसपी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है वेदांतु नीट मेड इजी इसी प्लेटफॉर्म पर। 5 जुलाई के बाद से हमारी जितनी भी वीडियोस है चैप्टर वाइज बच्चा उसे 2x की स्पीड पर आप देख लो आपका समय बचाने के लिए। या फिर साथ ही साथ हम आपको हमारे बैचेस के अंदर भी जुड़ने का एक पॉइंट बताते हैं, एक मुद्दा समझाते हैं। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब पर पढ़ के आपको शायद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है नहीं सर हमें कुछ और भी प्लस चाहिए, एडवांस फॉर्मेट चाहिए, तो बच्चा हम लोग हमारे वेदांतु की प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं जो शायद अगले 4-5 दिन के बाद हम बंद कर दें, क्योंकि अब समय इतना नहीं बचा है कि अब और भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो हम पूरा नहीं करा पाएंगे, कमिटमेंट नहीं करा पाएंगे। सच्चाई है। इसीलिए अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये डर रहे हो बच्चा कि सर हम 120-150 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बच्चा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, दैट इज़ 4500। और इस क्रैश कोर्स का हिस्सा अगर आप बनेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। जितनी चीज़ें मैंने समझाई है बच्चा, एक पर्सनल टच आपको मिल जाएगा, लगातार नोट्स आपको मिलते रहेंगे और 6-7 सितंबर तक आपका सिलेबस एक बार ख़त्म होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट अगले 4-5 दिन तक लगातार आप दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? सर आपके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करें? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, मैंने वहीं पर लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा और सुनीट कोड लगाइएगा बच्चा, ताकि आपको वो कोर्स की प्राइस सिर्फ 4500 ही पे करनी पड़े। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ बच्चा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुँची हैं। दिल तक पहुँची हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं सीधा आप लोगों से लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। जय हिंद।